हिमधाम हिमालय। हिमालय के अंचल में शिवालिक श्रेणियों का मनोरम प्रसार। शिवालिक श्रेणियों की गोद में छलछलाती मालिनी नदी का पावन प्रवाह। इसी मालिनी नदी के पावन तट पर महर्षि कर्णों का विस्तृत कर्णवाश्रम स्थित था। कर्णवाश्रम महर्षि कर्णों की वैदिक कालीन संरचना है। इस तथ्य को हम प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर चुके हैं। इस समय हम कर्णवाश्रम के वर्तमान परिसर में हैं। यहाँ पर एक मंदिर नुमा स्मारक की स्थापना की गई है, जिसमें महर्षि कर्ण, महर्षि कश्यप, राजा दुष्यंत, रूपसी शकुंतला और भरत की प्रतिमाओं को रखा गया है। हम यह भी सिद्ध कर चुके हैं कि ये सभी व्यक्तित्व पौराणिक हैं और इन सभी के अस्तित्व में सत्यता है। यदि कर्ण और कर्णवाश्रम के अस्तित्व में सत्यता है, तो यहाँ पर एक जिज्ञासा का उठना स्वाभाविक है कि कर्णवाश्रम नामक इस गुरुकुल की स्थापना कब हुई होगी और इसके संस्थापक कर्ण वंश परंपरा में कौन से कर्ण थे। महर्षि कर्ण वैदिक ऋषि थे। ऋग्वेद में वर्णित है कि कर्ण महान याज्ञिक व मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। यहाँ उन्हें कृष्णवर्ण तथा निर्धन बताया गया है, जो कुपोषण के चलते दृष्टिहीनता को प्राप्त हो चले थे। कालांतर में उपार्जित विद्वता के चलते इन्हें सुंदर व धनी पत्नी की प्राप्ति हुई। अपनी इसी विद्वता के चलते इन्होंने धनाढ्य लोगों से धन प्राप्त कर कर्णवाश्रम नामक आश्रम की स्थापना की। कालांतर में वत्स कर्ण ने महर्षि परशु से, मेधातिथि कर्ण ने राजा आसंग से, राजा विभिंदु से, राजा पाकस्थाम से धन लेकर कर्णवाश्रम का विकास कार्य किया। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि महाराजा रंतिवार के 3 पुत्र थे, सुमति, ध्रुव तथा अप्रतिरथ। कर्ण इनमें से अप्रतिरथ के पुत्र थे। कर्ण के पुत्र मेधातिथि थे तथा मेधातिथि से प्रस्कर्ण आदि पुत्रों ने जन्म लिया। स्कंद पुराण के केदार खंड में बताया गया है कि कर्णवाश्रम के संस्थापक महर्षि कर्ण अपने समय के तेजस्वी और प्रसिद्ध ऋषि थे। वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण एवं गरुड़ पुराण में महर्षि कर्ण को कौरव राजा अजमीढ़ का पुत्र बताया गया है। यह वैदिक कर्णों के वैदुष्य का ही प्रभाव था कि उनसे दीक्षित स्नातक स्वयं के नाम में कर्ण शब्द जोड़कर गर्व का अनुभव किया करते थे। कालांतर में यही कर्ण शब्द कुलपति पद का पर्याय बनता चला गया। महर्षि कर्णों की सबसे बड़ी विशेषता उनके वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषि होने में है। महर्षि कर्ण तथा उनके उत्तराधिकारी कर्णवंशी ऋषि चारों वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। महर्षि कर्ण के पुत्रों में मेधातिथि, देवातिथि, ब्रह्मातिथि, नीपातिथि आदि हैं। ये भी मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि उन ऋषियों को कहा जाता है जिन्होंने तप के द्वारा मंत्रों के दुर्लभ ज्ञान को अपनी उर्वर मेधा में प्राप्त किया है। ऋग्वेद में 10,000 से अधिक मंत्रों का संकलन पाया जाता है, जिसमें 1344 मंत्र कर्ण तथा उनके वंश परंपरा में उत्पन्न ऋषियों द्वारा किया गया है। ऋग्वेद के अष्टम मंडल के अंतर्गत प्रथम अनुवाक के 1 से लेकर 34 तक के मंत्रों के मंत्र दृष्टा ऋषि महर्षि कर्ण हैं। कर्ण वंश परंपरा में उत्पन्न प्रस्कर्ण ने ऋग्वेद के अष्टम मंडल के षष्ठ अनुवाक के अंतर्गत सूक्त संख्या 48 के 10 मंत्र तथा सूक्त संख्या 50 के 10 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। मेधातिथि कर्ण ने ऋग्वेद के नवम मंडल के प्रथम अनुवाक के सूक्त संख्या 2 के अंतर्गत 42 मंत्र तथा सूक्त संख्या 3 के अंतर्गत 24 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा कर्ण ऋषियों की परंपरा में 27 कर्णों का नाम आता है। मेधातिथि कर्ण, प्रस्कर्ण, प्रगात कर्ण, देवध्यातिथि कर्ण, ब्रह्मातिथि कर्ण, वत्स कर्ण, पुनर्वत्स कर्ण, सध्वंस कर्ण, शशकर्ण, पर्वत कर्ण, नारद कर्ण, हिरण्यवृष्टि कर्ण, शोभरी कर्ण, नीपातिथि कर्ण, नाभाग कर्ण, विशोक कर्ण, कुष्टुगु कर्ण, सुष्टुगु कर्ण, आयु कर्ण, मेध्य कर्ण, मातृश्वा कर्ण, विषकर्ण, ऋषभ्र कर्ण, सुपर्ण कर्ण, पुरुषुति कर्ण, कुशीति कर्ण और सपर्थ कर्ण।
महर्षि कर्ण शुक्ल यजुर्वेद के 62 मंत्रों के प्रवर्तक होने के साथ साथ यजुर्वेद के कर्ण शाखा के भी प्रवर्तक हैं। यजुर्वेद के मंत्र दृष्टा कर्ण ऋषियों में महर्षि कर्ण, मेधातिथि, प्रस्कर्ण, त्रिशोक, प्रगात, वत्सकर्ण आदि हैं। सामवेद के मंत्र दृष्टा ऋषियों में महर्षि कर्ण, मेधातिथि, प्रस्कर्ण, सौभरी, हिरण्यवृष्टि, प्रगात, त्रिशोक, वत्स, देवातिथि आदि हैं। अथर्ववेद के मंत्र दृष्टा कर्ण ऋषियों में महर्षि कर्ण, मेधातिथि, प्रस्कर्ण, देवातिथि, प्रगात कर्ण हैं। क्योंकि महर्षि आदि कर्णों के संबंध वेद मंत्रों से जुड़ते हैं, इसलिए कर्णाश्रम के संस्थापक महर्षि कर्णों का समय जानने के लिए वेदों के प्रादुर्भाव का समय जानना आवश्यक रहेगा। वेद किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तकें नहीं हैं, नहीं वेद मंत्रों का अन्वेषण एक समय में उत्पन्न ऋषियों द्वारा किया गया है। इसीलिए वेदों की रचना के समय को लेकर कोई एक व सटीक उत्तर नहीं दिया जा सकता है। वेद मंत्रों के अन्वेषण की एक सतत प्रक्रिया रही है, जो एक लंबे समय तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक स्वरूप में प्रचलित रही, जिसे किसी निश्चित कालखंड में बांधकर देखना सरल नहीं है। भारतीय विद्वानों की परंपरा वेदों को अनादि अनंत मानती है। उनके अनुसार वेदों को किसी मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, विभिन्न ऋषियों द्वारा विभिन्न समयों में उनके ज्ञान का अन्वेषण किया गया है। कुछ ऐसे ही जैसे कि हम धरती के अंदर से उस जल का ही अन्वेषण किया करते हैं जो वहाँ पहले से विद्यमान है। चलिए यह मान लेने में कोई हानि नहीं है कि वेद अनादि अनंत हैं, उन्हें किसी समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन फिर भी हम उस समय में झांकने का प्रयास तो कर ही सकते हैं जब वेदों को लिपिबद्ध किया जाना प्रारंभ हुआ होगा। ध्यान रहे कि वेदों का ज्ञान लिपि के आविष्कार होने से पूर्व ही अस्तित्व में आ चुका था, जो श्रुत परंपरा से याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप दिया जाता था। इसीलिए वेदों का एक नाम श्रुति भी है। लेखन पद्धति का अन्वेषण होने के बाद भी एक लंबे समय तक वेदों के लेखन के साथ साथ विस्तार का कार्य चलता रहा। यदि उस कालखंड को समय की परिधि में आंकने का प्रयत्न करेंगे तो एक छोर से दूसरे छोर की सामयिक दूरी अविश्वसनीय लगती है। कुछ भारतीय विद्वान हैं जो वेदों के रचना काल को समय सीमा के अंदर मानते हैं। श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित के अनुसार 3500 ईस्वी पूर्व से पहले वेदों की रचना का कार्य प्रारंभ हुआ था। इसी प्रकार श्री भंडारकर 6000 ईस्वी पूर्व, लोकमान्य तिलक 6500 ईस्वी पूर्व, नारायण राव 9000 ईस्वी पूर्व तथा स्वामी दयानंद सरस्वती आज से 19 अरब 60 करोड़ 85,52,976 वर्ष पूर्व वेदों की रचना का समय मानते हैं। भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य तथा पौराणिक इतिहास में रुचि रखने वाले विदेशी विद्वान मैक्स मूलर, कीथ, विल्सन और कोलब्रुक के अनुसार 1200 ईस्वी पूर्व से लेकर उससे पूर्व के अज्ञात कालखंड को वैदिक काल के रूप में माना जा सकता है। मैकडोनल नामक पाश्चात्य विद्वान वेदों का निर्माण काल 1300 ईस्वी पूर्व से पहले मानते हैं। हाग के अनुसार वेदों का रचना काल 2000 ईस्वी पूर्व से पूर्व का है, जबकि ओल्डनबर्ग इसे 2500 ईस्वी पूर्व तक तथा जैकोबी इसे 4500 ईस्वी पूर्व तक ले जाते हैं। उक्त कालगणना ने इस प्रश्न को और भी दुरूह कर दिया है, विशेषकर उन विद्वानों ने जो वेदों की उत्पत्ति को किसी कालखंड से मानना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमारे लिए भी इस अट पर डटे रहना उचित न होगा कि वेदों की रचना का सही समय कौन सा है। फिर भी अगर हम कोई समय सीमा तय करना ही चाहें तो उपरोक्त विचारकों के मतानुसार 4500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व यानी 3300 वर्षों के समय के अंतराल को वैदिक काल माना जा सकता है। समय के इसी अंतराल में कर्णाश्रम की भी स्थापना हुई होगी। निश्चित ही कर्णाश्रम वैदिक कर्णों की स्थापना है, किंतु कर्णाश्रम में गुरुकुल की स्थापना कर्ण वंश परंपरा में आगे आने वाले ऋषियों के द्वारा कालांतर में की गई। यहाँ हम कर्ण वंश परंपरा में उन ऋषियों की बात कर रहे हैं जिनमें कर्ण संतति परंपरा के साथ साथ कर्ण गोत्री ऋषियों को भी सम्मिलित किया गया है। संतति परंपरा में कुल क्रमागत उत्पन्न वंशजों की गणना की जाती है, जबकि गोत्र परंपरा ज्ञान प्रदाता गुरु
से जुड़ी हुई व्यक्तिगत पहचान हुआ करती है। जिस गुरु से दीक्षित वही गोत्र परंपरा। अगर हम उस समय के कण्वाश्रम की बात करें जब यहाँ दुष्यंत का आगमन हुआ था, दुष्यंत शकुंतला का परिणय हुआ था, तो उसके लिए हमें महाभारत नामक युद्ध के समय का आश्रय लेना होगा। महाभारत नामक महायुद्ध ईसा पूर्व 5561 में 16 नवंबर के दिन आरंभ माना जाता है, जो 18 दिनों तक चलने के उपरांत 3 दिसंबर 5561 ईस्वी पूर्व में समाप्त हुआ था। यदि आज की तिथि से काल गणना करते हैं तो यह समय आज से 7584 वर्ष पूर्व निश्चित होता है। महाभारत युद्ध लड़ने वाले कौरव पांडवों का जन्म राजा भरत की 17वीं पीढ़ी में हुआ था। इस हिसाब से दुष्यंत, शकुंतला व तत्कालीन कुलपति कर्ण का समय 6500 ईस्वी पूर्व यानी आज से 8604 वर्ष पूर्व सिद्ध होता है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार जब दुष्यंत का आगमन कण्वाश्रम में हुआ था, उस समय कण्वाश्रम गुरुकुल के कुलपति मेधातिथि कर्ण थे, जो कण्वाश्रम गुरुकुल के 18वें कुलपति थे। इन्हें ही शकुंतला का मानस पिता माना गया है। कुछ विद्वान मेधातिथि कर्ण के पुत्र को शकुंतला के मानस पिता मानते हैं। शकुंतला के मानस पिता महर्षि कर्ण कह लीजिए या कह लीजिए मंत्र दृष्टा कर्ण, कण्वाश्रम के संस्थापक कर्ण कह लीजिए या कह लीजिए गुरुकुल के कुलाधिपति महर्षि कर्ण। सभी कर्ण वंश परंपरा के उज्जवल नक्षत्र हैं और कण्वाश्रम नामक गुरुकुल उनकी यशस्वी परंपरा का उज्जवल कीर्ति स्तंभ है, जो आज भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जैसे पहले कभी हुआ करते थे। नमस्कार।